औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू वाली टिक्की, जो बाज़ार में मिलती है उससे बेहतरीन तरीका आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार। और साथ इसके हम रेडी करेंगे ये इमली वाली चटनी, ये भी बहुत मज़ेदार है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो चैनल पे आप अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि तकरीबन आधा किलो या 700 ग्राम आप अपने मिकदार के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो तकरीबन मेरे पास आप देख सकते हैं आधा किलो तकरीबन आलू है। इसको हमने छील लेना है अच्छी तरह और इसके कुछ पीसीस कर लेने हैं, 4-4 5-5 पीसीस एक आलू के। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि एक पतीले में हमने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि टाइम बचे। तो ये पानी भी उतनी देर गर्म हो जाए जब तक हम आलू वगैरह छील रहे हैं। पानी में तकरीबन आधा चम्मच हम नमक शामिल कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, जब हम इसके छिलके वगैरह उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएंगे और नमक जो है आलू के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा। आलूओं की कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर ली, मैं आपको दिखा दूं, इस तरह के हमने साइज में कर लिए ताकि आसानी हो इसको बॉयल करने में। अगर आप छिलके समेत भी इसे करेंगे कोई मसला नहीं, तो वो मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है, तो वो आराम से छिलके उतर जाएंगे। तो इस तरह से भी आसानी होती है। अब हमने इन आलूओं को इस पानी में डाल देना। ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर ताकि आसानी से ये गल जाए अंदर तक। तो आग स्लो कर देते हैं थोड़ी, उतनी देर हम कोई और काम कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास इमली है, इसकी चटनी बना लेते हैं, तब तक हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी डाल के हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये अलग अलग हो जाए इसकी गुठलियाँ वगैरह। तो 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। अच्छा जी, दिखा दूं मैं आपको, गुठली हमने इमली से अलग कर ली है और जो बकाया पानी बचा है वो हमने डाली एक कढ़ाई में। अब हमने इस कढ़ाई के नीचे आग लगा के, दरमियानी सी आग लगानी, ज़्यादा तेज नहीं। तो कुछ मसाले इसमें डालने, वो आपने नोट कर लेने हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा 2 से 3 चुटकियां अदरक पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच इसमें चीनी, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नमक। अब हमें इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने कप के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेना है चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। एक बॉयल आने के बाद कॉर्नफ्लोर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ वो डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए और थोड़ा सा इसको पका भी लेना है। चटनी को अब हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। चटनी को हमने रख दिया है रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 3 अदद जो प्याज है इसको हमने फाइन चॉप कर लेना है, तो बारीक बारीक सी कटिंग करने के बाद। तो कटिंग में आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा जी, तो कटिंग में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमने इसकी बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया इसको, प्याज को। इसी तरह से हमने ये 3 अदद सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा हमने सब्ज धनिया काट लिया है। और अगर मैं आपको आलू दिखाऊं तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आपने चेक कर लेना, ये भी हो गए हैं। अच्छा जी, अब हमने तैयारी करनी है आलू वाली टिक्की बनाने की। तो उसके लिए जो प्याज हमने फाइन चॉप किया इसको डाल देंगे इसके अंदर, हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, और जो हमने 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें काटी इसको डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे जीरा टेस्ट के लिए,
सूखा धनिया कुटा हुआ थोड़ा सा, आधा चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन तकरीबन हाफ चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद के साथ। थोड़ा सा इसको चटपटा करने के लिए चाट मसाला तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि जो आलू हमने बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें डाल के इसको आप हाथ की मदद के साथ मैश कर लें, या इस तरह से इसको मैश कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका आप टेस्ट चेक कर सकते हैं, कमी पेशी आप इस दौरान कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक कम है वो डाल रहा हूँ, बकाया हर चीज़ ओके है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अब हमने फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ इस शेप से आपने टिक्कियाँ बना के अपने पास रख लेनी है। इसको आप इसी तरह फ्रीज करके भी रख सकते हैं, तो मौके पे भी आप इसको बना के खा सकते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अब सारी बना लेते हैं टिक्कियाँ। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने टिक्कियाँ अपनी रेडी कर ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं गोल गोल सी प्यारी प्यारी सी। अब जो अगला स्टेप हमारा ये है ना कि हमें चाहिए बेसन और मैदा। वो आपने नोट कर लेना, जितना बेसन उतना ही हमें मैदा चाहिए। तो मैं इसमें 1 कप बेसन डाल रहा हूँ और 1 कप जो है ना वो मैदे का डाल रहा हूँ। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए, उसमें हम इसको डाल देते हैं। बेसन डालने के बाद मैदा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। टेस्ट के लिए अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी, थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं अजवाइन, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको हमने लिक्विड बनाना है। तो थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना। तकरीबन 1 गिलास हमारा इसमें डाल के ये लिक्विड बन जाएगा। मिक्सर की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना ताकि जो इसमें गुठलियाँ बनी हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसको गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे ताकि ये जब हम टिक्की फ्राई करनी है उसके साथ चिपक जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर चीज़ रेडी है। तो कढ़ाई में ऑयल रख के हम तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब ये जो हमने लिक्विड रेडी किया है इसको हमने इसके अंदर इस तरह से करके, अच्छा जी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह का हमने इसको कलर देना है गोल्डन ब्राउन। तो ज़्यादा इसको तेज़ आग पे नहीं बनाना हमने। ये देखें कुछ इस तरह से कलर इसका निकाल के हमने इसका मैदा और जो बेसन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक गया। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी दूसरी प्लेट में। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम सारी इसी तरह टिक्कियाँ निकाल लेते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से आप ये इसको लाइन वाइज या अपनी मर्ज़ी से इसको लगा के तो जो चटनी हमने बनाई इमली वाली इसके साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।